हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम्स पर। आज हम आपके लाए हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? आपको बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 152 क्वेश्चन नंबर है, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन या डी आयोडीन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? आपको बताना है रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी सुनामी या डी चक्रवात। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। 154 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 156 क्वेश्चन नंबर होगा, आपको बताना है चावल को पॉलिश कर देने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ए स्कॉर्बिक अम्ल, बी कैल्सीफेरोल, सी थायरोक्सिन या डी थायमिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी थायमिन। चावल को पॉलिश कर देने पर थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लौंग व केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? ए जड़, बी तना, सी फूल या डी फल। आपको बताना है लौंग व एवं केसर किस पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फूल भाग से प्राप्त किए जाते हैं लौंग व केसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? आपको बताना है कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए मोनाल, बी बुरांश, सी बाघ या डी कस्तूरी मृग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाघ जो है उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं? ए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, सी कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग या डी कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। इसमें ट्रिपल आर अगर हम बात करें तो कम उपयोग में रिड्यूस आर का मतलब पहले होगा, दूसरे आर का मतलब होगा पुनः चक्रण रिसाइकल और तीसरे आर का मतलब होगा पुनः उपयोग रीयूज। ये ट्रिपल आर हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 160 क्वेश्चन नंबर है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोल या डी डीजल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 161 क्वेश्चन नंबर होगा, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है? ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 162 क्वेश्चन नंबर, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है? ए स्थान ज्ञात करने में, बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में, सी लिपि को पहचानने में या डी वस्तु की पहचान करने में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग विधि प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 163 क्वेश्चन नंबर, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचार इतिहास क्षरण होना कहलाता है? ए ड्राई डिपोजिशन, बी स्टोन लेप्रोसी, सी एरोसाल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों एवं मूर्तियों का संचारण होना कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 164 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? ए स्वास्थ्य सुरक्षा, बी गंगा की स्वच्छता, सी नदियों को जोड़ना या डी मंदिरों का जीर्णोद्धार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गंगा की स्वच्छता स्पर्श गंगा मिशन का उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 165 क्वेश्चन नंबर। मीनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है ए समुद्र में बिखरे तेल का, बी वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या डी मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है ए IUCN, बी यूनिसेफ, सी IUPAC या डी WHO। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु IUCN अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 167 क्वेश्चन नंबर है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। आपको बताना है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत शुरू हुई थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में पानी पंचायत शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, ए अवरक्त किरणें, बी एक्स किरणें, सी पराबैंगनी किरणें या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 169 क्वेश्चन नंबर, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं ए सरला बहन, बी वंदना शिवा, सी जिम कॉर्बेट या डी रस्किन बॉन्ड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरला बहन संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 170 क्वेश्चन नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। आपको बताना है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन फॉर टेक एग्जाम्स पर ऐसी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू गाइस।